ईशु कम 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 कम। हे आज देखो कितना फॉग है भाई। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस। हम लोग चर्च जा रहे हैं सुबह सुबह और शायद हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा बहुत। ये चलो बैठो 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 बैठो। मैं जो जो गुड गर्ल और गुड बॉय बनेंगे। चलो चलो स्माइल से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वी आर गोइंग टू चर्च। मैरी क्रिसमस बोलो। मैरी क्रिसमस बोलो बेटा। बाऊ 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 मैरी क्रिसमस बोलो। पूरा फॉग, फॉरेन कंट्रीज वाली फीलिंग। सारी तरफ बर्फ ही बर्फ होता है ना। हम जब देखते हैं सैंटा है ना बर्फ में से निकल के आ रहे हैं, वैसा ही फीलिंग आ रहा है। सारी तरफ फॉग ही फॉग, इसको समझ लो बर्फ। दिख नहीं रहा है कुछ भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और सबों को मेरी क्रिसमस। आज है 25 दिसंबर 2023 और हम लोग सभी कोई जा रहे हैं चर्च। चर्च हमेशा नहीं जा पाते हैं क्योंकि मैं तो वाटिका में रहती हूँ, मेरा तो पॉसिबल ही नहीं है। और पवन लोग का भी कभी कभी होता है कि फेस्टिवल में या कुछ ओकेज़न रहता है तब ये लोग चर्च जाते हैं, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिलता है या ये तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए ही बाहर गए हुए रहते हैं। तो भाई आज चर्च है तो सॉरी आज क्रिसमस है तो फिर चर्च जाना तो बनता ही बनता है। तो और ये देखो आज चर्च में इतनी भीड़ थी, मतलब चर्च के अंदर तो थे ही लोग है ना, और चर्च के बाहर भी उससे दुगना मतलब दुगने भीड़ थी। तो ऐसे मतलब 1.5 घंटे का प्रेयर होता है, 1.5 घंटे का चर्च होता है, 1.5 से 2 घंटे का। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ 1.5 घंटे में 1 घंटे में प्रेयर ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल संडे के दिन में ऐसे ही होता है। और मतलब इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में ऐसा ग्रुप में डिवाइड है। आप जिसमें आप समझते हो उस वाले को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आज क्रिसमस के लिए शायद 1 या 2 ही मास था, मतलब 2 ही प्रेयर था। तो हम लोग जब पहुँचे तो ये मतलब ख़त्म ही हो गया था, इसलिए ये है ना ऐसे मतलब बहुत भीड़ रश टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि ये लास्ट का है। लास्ट में क्या होता है, सारा प्रेयर हो गया, सब कुछ हो गया, और लास्ट में क्या होता है जो जीसस बॉर्न है ना उनका स्टैचू फादर लोग लेके अपने पास रखे हुए हैं, और ताकि हम लोग सब कोई मिलने जा सके, देखें और उनको मतलब अपना भेंट चढ़ा सके जो भी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जीसस बॉर्न, छोटा वाला स्टैचू जो है जीसस का। और फिर सब एक एक करके अपना टर्न बाय टर्न देख रहे हैं। फिर बहुत लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने में लगे हुए थे। और चर्च में जो कॉयर टीम होती है ना, जिनकी मंडली होती है गाना गाने की, एक साइड में बैठ के है ना इंस्ट्रूमेंट के साथ, कुछ कॉयर टीम में 8-10 लोग होते हैं। तो ये पार्ट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी ग्रुप में हमेशा रहती थी और मुझे फादर के बगल में सेवक बनना बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो ये सब मेरी पुरानी यादें हैं। लेकिन अब मैंने मतलब हिंदू धर्म में शादी की है, ये बहुतों को नहीं पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं जा सकती हूँ, बस वो चर्च के जो नियम है प्रॉपर तरीके से फॉलो होता है, प्रसाद वगैरह वो मैं नहीं लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी मौका मिलता है चर्च ज़रूर जाती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ या मेरे फैमिली के साथ, दोनों ससुराल और मायके में, कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। मेरी लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल आज भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा है ना दोनों धर्म को मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ। और हिंदू धर्म को ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अभी मैं मेरे घर में जो भी फेस्टिवल और पूजा पाठ होती है वो तो हिंदू रीति रिवाज के थ्रू जैसा होता है, तो फिर हिंदू रीति रिवाज में ही होता है। तो ये सब है।
कहाँ मैं ये सब लेके बैठ गई। कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में कैसे क्यों हुआ कैसे हुआ ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। फ़िलहाल हम लोग क्रिसमस है तो मेरी क्रिसमस इंजॉय करते हैं। और ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा गाना चल रहा था और सारा गाना मेरा है ना मतलब आता था। ये सारे गाने पहले मैंने गा रखा है। और जिनको गाना नहीं आता है तो सामने है ना, आप जिस बेंच में बैठते हैं लॉन्ग बेंच में, सामने में उसके पीछे वाले में ना बुक्स रखे हुए रहते हैं। और चर्च का पूरा क्या बोलते, चर्च का एक एक स्टेप, जो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सारा कुछ पेपर में प्रिंट आउट रहता है गाने के साथ। तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही था। और हम लोग लास्ट में पहुँचे थे तो फिर ऐसे भी मुझे तो प्रसाद वगैरह ग्रहण करना नहीं है। तो हम लोग बैठे और चर्च ख़त्म होने के बाद भी आधे एक घंटे तक गाना चलते ही रहा। तो हम लोग वही इंजॉय कर रहे थे। और कॉयर टीम है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मतलब जो गाना गा रहे थे प्लस जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे वो लोग भी बहुत झूम झूम के बजा भी रहे थे, गा भी रहे थे। मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और हमने चर्च के अंदर में भी एक साइड कॉर्नर में मदर मैरी के पास ही वो पूरा सेटअप तैयार था। मदर मैरी ने मतलब कौन से कंडीशन, क्या बोले, ये जो जहाँ पे गाय बैल रहते हैं ना वहाँ पे जाके जीसस को जन्म दिया था। क्योंकि आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे देखोगे तो पता चलेगा उनको कहीं पे भी जगह नहीं मिला था। तो वो गौशाला घर में ही उन्होंने जीसस को जन्म दिया था। तो ये सारा सेटअप अंदर चर्च के अंदर भी था और चर्च के बाहर भी था। और ये हर घर में जो क्रिश्चियन है ना वो लोग ये चीज़ ज़रूर बनाते हैं। जैसे हम लोग दशहरा में पंडाल वगैरह सजाते हैं ना, सारे भगवान जी का, शेरा वाली माँ का, दुर्गा माँ का, ये सारा। तो वैसे ही यहाँ पे चर्च में भी जब जीसस बॉर्न हुए थे उनका पूरा सेटअप वो तैयार रहता है कि आप देख सकते हो उस चीज़ को, मतलब क्या बोले, फील कर सकते हो। और चर्च के बाहर देखो कितना क्राउड है, सब इतने झूम झूम के डांस कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत मन कर रहा था लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, ईशू थी। फिर मैं कहाँ छोड़ती, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अभी एक आध 2 साल ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर एंजॉय करेंगे। और ये रहा हमारा डेकोरेशन जो कि गुंजन ने किया है, क्योंकि वो डेकोरेट करती है और हम लोग खाना बनाते हैं, मैं और पिंकी। तो ये जो एक एक स्टार और एक एक बोल जो देख रहे हो ना, ये सारा कुछ गुंजन ने बनाया खुद से। और बहुत ही सुंदर बनाया था। हमने कुछ भी बाहर से वो शाइनिंग वाला ये सब नहीं लिया था। और मेरा तो घर में वैसे ही था, बाहर से लाया था। और ये रहा हमारा प्लम केक। क्रिसमस में प्लम केक ड्राई फ्रूट्स वाला भर भर के ये वाला केक खाया जाता है। तो ये फ्लावर शेप में इसका था गुंजन के पास, तो वही मैंने बनाया। और ये सारा डेकोरेशन गुंजन का किया हुआ है। और वहाँ क्रिसमस की स्पेलिंग में उसने मिस्टेक कर दिया है, देखो। थोड़े डिफेंस वालों का दिमाग ना बंदूक गोली और यही में रहता है, इसलिए थोड़ा सा है ना वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। चलो चलो काटो, चलो। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू जीसस। और केक इतना डिलीशियस बना था, इतना टेस्टी बना था कि मतलब एक बार काट रहे ख़त्म हो जा रहा है, दूसरा काट रहे ख़त्म हो जा रहा है। तो इस शेप में मैंने 2 से 3 केक बनाया था, उसके बाद छोटा वाला में भी बनाया था। तो जैसे ख़त्म होता था तुरंत बना लेते थे, क्योंकि केक बनाने में 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं। तो सबको बहुत पसंद आ रहा था और हेल्दी भी है, घर का बना हुआ। और कसम से हम लोग चर्च से लौट रहे थे ना, तब हमने मतलब पहले तो ये केक नहीं बनाया था, क्योंकि मैं उससे पहले ना किटी पार्टी कर रही थी, तब हमने बनाया था 2-3 केक। तो मन नहीं कर रहा था यार, अब सेम केक खा खा के बोर हो जाते हैं। तो क्या जो बनाता है ना वो लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, मतलब उन तो खाते नहीं है। जैसे मैं बनाती सिर्फ, वो खाती नहीं हूँ।
तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मार्केट का खाते हैं। तो जब मैं लेने गई वहाँ पे प्लम केक, जो ये साइज़ देख रहे हो ना, इस केक का साइज़ उसने बताया था 700 रुपये, जबकि उनका क्या बोले बहुत ही कम हाइट का था। मतलब ये मेरा केक तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी था ना, वो उसके आधा था, मतलब बहुत पतला सा था। तो फिर मैंने बोला कि इतना महंगा, वो भी ये उससे भी साइज़ में छोटा। मैं बोली चलो 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 घर चलो, मैं 45 मिनट्स में केक बना के रेडी कर दूँगी। और वही चीज़ किया मैंने, वो केक छोड़ा और हम लोग घर में आके केक बनाए और फर्स्ट क्लास केक खाया, डांस किया, एंजॉय किया। और इस बार का खाना बैरिक में पहुंचा दिया गया था पॉन के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनके लिए। तो ऐसा था हमारा क्रिसमस। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे गिने के डैडी नहीं है क्योंकि उनको होम टाउन झारखंड जाना था, इसलिए।